स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। चार दिवसीय विधायक कप का वॉलीबॉल से हुआ आगाज। भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव चैत्री चांद पर्व सिंधी समाज द्वारा मनाया जा रहा हर्षोल्लास से। 3 वर्ष पहले निकाली फिश मार्केट की राशि अब बीम कॉलम डालकर कर रहे बनाने की औपचारिकता। पथरौटा ग्राम पंचायत का बड़ा कारनामा। प्रशासन ने रुकवाया अवैध कॉलोनी के निर्माण का कार्य। वैध और अवैध कॉलोनी के रहवासियों के बीच बढ़ रहे टकराव पर विधायक ने पहुंचकर किया पटाक्षेप। सोने आवास में हुई 1.5 लाख की चोरी। साई फॉर्च्यून में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से रहवासियों में भय का माहौल। और विधायक ने निरीक्षण कर ट्यूबवेल कराने के दिए निर्देश। उत्तर बंगलिया में पेयजल संकट जल्द होगा समाप्त। अब खबरें विस्तार से। पथरौटा ग्राम पंचायत में फिश मार्केट को लेकर बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 3 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। खास बात यह है कि निर्माण कार्य की 3.5 लाख की राशि भी निकाली जा चुकी है। अब सरपंच और सचिव मामले की लीपापोती करने के लिए छोटी सी जगह पर बीम कॉलम खड़ा करने के बाद यहां कह रहे हैं कि काम अब किया जा रहा है। सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और इसके जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जहां मत्स्य पालन के लिए लोन और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, मछली पालन करने के बाद इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा मार्केट मिल सके और उनकी मछलियों की कीमत मिल जाए, इसके लिए ग्राम पंचायतों में फिश मार्केट बनाने की योजना शुरू की थी। लेकिन फिश मार्केट बनाने की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले पथरौटा ग्राम पंचायत में भी 3 साल पहले फिश मार्केट बनना था। इतना समय बीत जाने के बाद यह मार्केट अब तक नहीं बन पाया है। खास बात यह है कि कागजों में फिश मार्केट 3 साल पहले ही बन चुका है। इसके लिए 3,50,000 रुपए की राशि भी पंचायत द्वारा निकाल ली गई। इसका जीता जागता उदाहरण है पंचायत दर्पण, जिसमें उल्लेख है कि फिश मार्केट निर्माण की राशि निकाली जा चुकी है, लेकिन पथरौटा पंचायत में यह मार्केट कहां बना है इसका कोई पता नहीं है। हकीकत यह है कि पंचायत ने इसका निर्माण कार्य ही नहीं कराया और भ्रष्टाचार कर सरकारी राशि का मिलीभगत करके गबन कर लिया गया। पथरौटा पंचायत में 3.5 लाख की राशि फिश मार्केट के नाम पर निकाल ली गई। इसकी भनक आला अधिकारियों को नहीं हुई। क्या राशि निकालने के पहले अधिकारियों द्वारा फिश मार्केट का जायजा लिए बगैर ही राशि ट्रांसफर कर दी गई? फिश मार्केट को लेकर हुई राशि के गबन का मामला सामने आने के बाद अब 3 साल बाद ग्राम पंचायत की फिश मार्केट बनाने के लिए नींद खुली है। नियमानुसार देखा जाए तो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही राशि ट्रांसफर होती है, लेकिन इस पंचायत में ऐसा हुआ कि निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी पूरी राशि पंचायत द्वारा निकाल ली गई। पंचायत के सचिव और सरपंच का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए जगह का चयन नहीं हो पाया था, अब चयन हुआ है, इसलिए दुकानों के पीछे निर्माण कार्य किया जा रहा है। खास बात यह है कि बीम का जाल 8 mm की रॉड का बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पथरौटा पंचायत के अंतर्गत हाईवे के किनारे 2 बस स्टैंड बनने थे। इसकी राशि भी वर्ष 2019 में पंचायत द्वारा निकाल ली गई। दोनों बस स्टैंड की कुल राशि 2.5 लाख रुपए है, लेकिन पंचायत द्वारा बनाए गए बस स्टैंड कहाँ है, इसकी जानकारी भी पंचायत अधिकारियों के पास नहीं है। पथरौटा ग्राम पंचायत में फिश मार्केट और बस स्टैंड निर्माण पर ही भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, बल्कि यह ग्राम पंचायत वर्षों से विवादित है। सालों पहले के तत्कालीन सचिव और सरपंच की मिलीभगत से बड़े बड़े कारनामे हो चुके हैं, जिनकी जांच में अधिकारियों द्वारा किए जाने पर भ्रष्टाचार करना पाया जा चुका है। अब उक्त मामलों की जांच को लेकर सुई ग्राम प्रधान कोदूलाल, सचिव राजेंद्र चौरे और रोजगार सहायक पर तलवार लटकने लगी है। इस संबंध में जब शिवनी माल में विधायक प्रतिनिधि मनीष पटेल से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि सरपंच और सचिव द्वारा अन्य अधिकारियों से मिलीभगत करके फिश मार्केट और बस स्टैंड निर्माण की राशि का गबन किया गया है। उन्होंने राशि तो निकाल ली है, लेकिन काम नहीं किया, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है। इधर इसी संबंध में जब जनपद सीईओ वंदना कैथल से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इसकी जांच की जाएगी। यदि सरपंच और सचिव इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव चेटीचांद पर्व सिंधी समाज द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसके तहत 27 मार्च को स्पोर्ट्स गेम आयोजित किए गए, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने आनंद पब्लिक स्कूल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सोमवार 28 मार्च को सिंधी गॉट टैलेंट शाम 6 बजे से सिंधु भवन में आयोजित किया गया, जिसमें केवल महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तारतम्य में 29 एवं 30 मार्च को 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए डांस कंपटीशन रात्रि 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। 31 मार्च को रात्रि 9 बजे से अलाय छाथी वायु कॉमेडी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, चाचा भतीजा, दोस्त दोस्त की जोड़ी भाग लेगी। 31 मार्च को रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस दौरान सभी को अपने घरों में रंगोली बनानी होगी। 1 अप्रैल को पूजा की थाली सजाओ प्रतियोगिता रात्रि 8 बजे से एवं महाआरती भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में रात्रि 10 बजे होगी। 2 अप्रैल चेटीचंद पर्व के अवसर पर सुबह 7 बजे से ज्योति स्नान प्रज्वलित होगी। सुबह 9 बजे से जनेऊ संस्कार, 9:30 बजे विशाल वाहन रैली, 10 बजे पूज्य बहराणा साहब का निर्माण एवं भजन कीर्तन झूलन सेवा समिति द्वारा आयोजित किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे बहराणा साहिब पूजा अर्चना, आरती एवं पल्लव प्रार्थना होगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से भंडारा भगवान श्री झूलेलाल मंदिर पर होगा। शाम 5 बजे विशाल शोभा यात्रा भगवान श्री झूलेलाल मंदिर से स्टेट बैंक, गांधी स्टेडियम, रेस्ट हाउस। शाम 5 बजे विशाल शोभा यात्रा। इसके बाद RMS रोड, जय स्तंभ चौक पर भव्य आतिशबाजी, तुलसी चौक के उपरांत सिंधी बाजार स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर पर पूजा अर्चना, पल्लव पश्चात सेठानी घाट, नर्मदापुरम प्रस्थान होंगे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और उससे सटी अवैध कॉलोनी के रहवासियों के बीच बारिश के पानी और सरकारी गुहा को लेकर टकराव की स्थिति को देखते हुए विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर अवैध कॉलोनी में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाकर विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। वहीं अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया गया। शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है, जहां मूलभूत सुविधाओं के न होने से ड्रेनेज व्यवस्था सहित अन्य परेशानियों का सामना रहवासियों को करना पड़ रहा है। ऐसे ही पुरानी इटारसी के वार्ड नंबर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से सटी भूमि पर दिनेंद्र पांडे द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जहां ऐसे लोगों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है कि जिनके रसूख के सामने प्रशासन सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा है। उक्त भूमि पर मनमर्जी से किए जा रहे निर्माण कार्य के चलते हाउसिंग बोर्ड के रहवासी परेशान होने लगे हैं, जिसकी शिकायत प्रिया शर्मा और रहवासियों ने SDM MS रघुवंशी से की थी और यहां सरकारी भूमि पर पटवारी अमन सिंह राठौर, मुन्ना पटेल, OP गांधी, ओम प्रकाश पाल और गगन मगन होटल के संचालक सौरभ चौधरी और गौरव चौधरी द्वारा स्वयं की जमीन के बाहर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। विगत दिनों 25 मार्च को भूमि की नब्ती भी की गई। उक्त नब्ती को हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने गलत बताया तो उन्होंने विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से मामले की शिकायत की। शिकायत मिलने पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने मौके पर पहुंचकर चौपाल लगाई, जहां SDM रघुवंशी, CMO हेमेश्वरी पटले सहित अन्य राजस्व अधिकारी और वार्डवासी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में सरकारी भूमि की नब्ती की गई, लेकिन सरकारी भूमि तो यहां निकली नहीं, परंतु अवैध कॉलोनी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जब SDM MS रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भूमि की नब्ती की गई है, यहाँ सरकारी भूमि नहीं मिली है, लेकिन जहाँ निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वह अवैध कॉलोनी है, इसलिए यहाँ हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया गया है। इधर इस संबंध में जब शिकायतकर्ता प्रिया शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड से सटी अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ रसूखदारों द्वारा अपनी भूमि के अलावा सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य होने से बारिश के दिनों में पानी की निकासी नहीं होने से वार्डवासियों को परेशान होना पड़ता है। विधायक से शिकायत करने पर आज उनकी समस्या का निराकरण हुआ है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी के सुहाग मैरिज हॉल में 2 दिवसीय कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस दौरान शक्ति प्रदर्शन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पचौरी। विशिष्ट अतिथियों में भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद, सेवा दल के प्रदेश प्रभारी के पांडे, राष्ट्रीय महासचिव CP वाजपेयी और राष्ट्रीय समन्वयक देवेंद्र शर्मा तथा प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह, महिला सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी, त्रिवेणी दास वैष्णव, पूर्व विधायक अर्जुन पलिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने, पूर्व गृह राज्य मंत्री विजय दुबे। कार्यक्रम की अध्यक्षता यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा की गई एवं कार्यक्रम का संचालन यंग ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं शिविर संयोजक गजानन तिवारी ने किया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजवंदन के पश्चात महात्मा गांधी एवं हार्डीकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया तथा ध्वजवंदन इटारसी के वरिष्ठ सेवा दल के वयोवृद्ध त्रिवेणी दास वैष्णव के द्वारा ध्वजवंदन कराया गया। तत्पश्चात शिविर के प्रथम दिवस पर प्रथम सत्र में श्री पचौरी के द्वारा विचारधारा के विषय पर उद्बोधन दिया गया तथा श्री वाजपेयी द्वारा ध्वजवंदन विधि एवं झंडे का इतिहास बताया गया। द्वितीय सत्र में गजानन तिवारी ने अगले दिन समापन दिवस पर देसाई एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के पधारने की जानकारी दी तथा बताया कि मध्य प्रदेश के जिले से सभी पदाधिकारी यहां उपस्थित हुए, जो यहां से जाने के बाद अपने अपने जिलों में जाकर सहयोगी कैंप लगाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का इटारसी आगमन पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल बस्तवार, विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा, जहूर खान, शौकत खान, मयूर सराठे, शैलेंद्र सराठे, अज्जू सैनी, विक्की मौर्य एवं समस्त झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी, सदस्य एवं कार्यकर्ताओं ने श्री पचौरी एवं आरिफ मकसूद का फूलमाला एवं गुलदस्ते देकर रेस्ट हाउस में भव्य स्वागत किया। साई फॉर्च्यून सिटी चोरों के निशाने पर है। बीती रात एक आवास का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया है। इसके पहले यहां आधा दर्जन घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। शहर से सटी ग्राम पंचायत सोना सावरी की साई फॉर्च्यून सिटी में रहने वाले एक परिवार को कॉलोनी के कवर्ड कैंपस और सुरक्षा कर्मचारियों के भरोसे मकान सूना छोड़ना महंगा पड़ गया। चोरों ने मौका पाकर कॉलोनी के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देकर सुरक्षित माहौल के दावों की पोल खोल दी है। चोरों ने मकान से 30,000 रुपए नकदी एवं जेवर सहित करीब 1.5 लाख रुपए का माल उड़ा लिया है, जबकि कॉलोनी के गेट पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहते हैं और बताया जाता है कि वे कॉलोनी में भी गश्त करते हैं। बावजूद इसके कॉलोनी में चोरी हो जाना यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बीती रात साई फॉर्च्यून सिटी में रहने वाले डीजल शेड नया यार्ड में कार्यरत सुधाकर कोहली के घर चोरी हुई। परिवार की महिला मंगला कोहली ने बताया कि वे बुधवार को अपनी ननद के यहां बड़ोदरा गुजरात गए हुए थे। सोमवार को सुबह करीब 9 बजे आकर देखा तो घर के ताले खुले हुए थे। भीतर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर में रखे करीब 25,000 रुपए नगद, भजन मंडली के 6,000 रुपए के अलावा उनका और उनकी बेटी का मंगलसूत्र, 2 जोड़ी पायल, 2 अंगूठी, 1 कान का जोड़ा, 3 लौंग सहित करीब 1.5 लाख रुपए की राशि चोरी की आशंका उन्होंने जताई है। परिवार ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं फरियादी ने मामले की शिकायत सिटी थाने में की है। साई फॉर्च्यून सिटी कॉलोनी में इस चोरी का यह कोई पहला मामला नहीं है। विगत 3 माह में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदातों को कॉलोनी में दहशत का माहौल बना हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ हुई आधा दर्जन चोरी की वारदातों में किसी का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। मंगला कोहली, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। 2 मंगलसूत्र गए, बेटी का और मेरा, पायल गई है 2-3 जोड़ी और बिछिए गए हैं 25-30 हज़ार रुपये अलग से थे और 6-7 हज़ार रुपये भजन की मंडली के थे हम लोगों के, वो भी चले गए। और मेरा एक मंगलसूत्र एक्स्ट्रा था, वो भी गए। हम लोग बड़ोदरा गए थे नन के यहाँ। हम लोग बुधवार की शाम को गए थे। घर पे कोई नहीं था, बस ये हमारे पड़ोसी है, इनके साथ पास पे हम लोग चाबी रख के गए थे। हम लोग अब भी सुबह ही आए 9 बजे के करीब। बस देखा कि ताला खुला है, अंदर का बाहर का सब दोनों ताले खुले हैं। देखा अंदर तो सब फैला पड़ा था सब। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने सोमवार को शाम के समय खेल प्रशाल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज कर दिया है। प्रतियोगिता के अंतर्गत 2 दिन इटारसी में वॉलीबॉल और होशंगाबाद 2 दिन कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से भी सार्वजनिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। खेल के मैदान पर जब खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने विधायक कप प्रतियोगिता की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि विधायक कप में हमने अपने साथियों से चर्चा के बाद केवल विधानसभा की टीमों को शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिले। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र से प्रांत एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, जिला खेल अधिकारी सुश्री उमा पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, महेंद्र पचलानिया, ब्लॉक समन्वयक खेल एवं युवा कल्याण विभाग नर्मदापुरम आरती शर्मा, ब्लॉक समन्वयक खेल एवं युवा कल्याण विभाग केसला, जिला वॉलीबॉल संघ अध्यक्ष भगवती प्रसाद चौरे, वरिष्ठ खिलाड़ी राकेश पांडे, आशुतोष शरण तिवारी, जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रमोद पगारे, कल्पेश अग्रवाल, डॉक्टर नीरज जैन, जसवीर सिंह छाबड़ा, राहुल चौरे, संजीव अग्रवाल, दीपू, देवेंद्र पटेल सहित अनेक खेल प्रेमी मौजूद रहे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और
हमारी खेल मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी ने विधायक कप के आयोजन के लिए प्रदेश स्तर से निर्णय किया और उसके लिए कप भी दिया और राशि भी दी। उसी के तारतम्य में हमने वॉलीबॉल गर्ल्स बॉयज और कबड्डी बॉयज ये 28, 29, 30 और 31 28, 29 वॉलीबॉल और 30, 31 कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। और ऐसे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे हैं, मुझे विश्वास है कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़ सकेंगे और हमारे क्षेत्र का प्रदेश का नाम ऊंचा। उत्तर बंगाली वार्ड क्रमांक 8 में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने निरीक्षण किया। यहाँ कुछ दिनों से 2 ट्यूबवेल खराब हो जाने से पेयजल संकट आ गया था। स्थानीय पूर्व पार्षद एवं भाजपा पुरानी राष्ट्रीय मंडल उपाध्यक्ष प्रियंका चौहान ने इस समस्या को विधायक डॉक्टर शर्मा से अवगत कराया था, जिसके बाद विधायक डॉक्टर शर्मा सोमवार को उत्तर बंगालिया पहुंचे। यहां उन्होंने महिलाओं से चर्चा की और पेयजल समस्या को देखकर उसके निराकरण का आश्वासन दिया। जिसके बाद विधायक डॉक्टर शर्मा सोमवार को उत्तर बंगालिया पहुंचे। यहां उन्होंने महिलाओं से चर्चा की और पेयजल समस्या को देखा। उन्होंने यहां पर नगर पालिका सीएमओ हेमेश्वरी पटले, उपयंत्री आदित्य पांडे को निर्देश दिए कि यहां पर ट्यूबवेल खनन कराया जाए और शहर में जहां जहां भी पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है वहां पर टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाए और अन्य विकल्प तलाशे जाए। विधायक डॉक्टर शर्मा ने सीएमओ को कहा कि युद्ध स्तर पर यह कार्य हो। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने विधायक डॉक्टर शर्मा को अंदर की गलियों के सक्रिय होने की समस्या बताई। कहा कि अंदर ऑटो एम्बुलेंस नहीं आ पाते हैं। इस पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का भी निराकरण कराएंगे। निरीक्षण के दौरान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला अध्यक्ष जय किशोर चौधरी, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, पूर्व पार्षद प्रियंका चौहान, राहुल चौरे, गोविंद महतो, राजकुमार बाबरिया, वसंत चौहान, बाबुल केतवास, नगर पालिका में जल कार्य प्रभारी रविंद्र जोशी, सोहन बाबरिया, प्रकाश केवट, सुरेश बाबरिया, बिट्टू बोरासी, सुनील पथौरिया, आनंद बोरासी, अजय बोरासी, कमलेश बाबरिया सहित अन्य मौजूद थे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे
उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, as we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन
1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। एसडीएम के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने अवैध रूप से माल परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया है, जिससे 5 गुना मंडी शुल्क लिया गया। 28 मार्च को एसडीएम एवं भार साधक अधिकारी कृषि उपज मंडी मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, सचिव कृषि उपज मंडी समिति राजेश मिश्रा एवं मंडी निरीक्षक केसी बामलिया, गौतम सिंह रघुवंशी, अनमोल ठाकुर द्वारा नेशनल हाईवे 69 पर जांच के दौरान मंडी शुल्क अपवंचन के उद्देश्य से अवैध परिवहन करते हुए वाहन क्रमांक MP 09HF 1857 का प्रकरण बनाया गया, जिसमें 5 गुना मंडी शुल्क समेत 25,321 रुपए की राशि वसूल की गई तथा उक्त राशि कार्यालय कृषि उपज मंडी इटारसी में जमा कराई गई। 2 सालों के लंबे समय तक चले कोरोना संक्रमण के कार्यकाल में अनेक नागरिक इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना की महामारी से बचाव के लिए वर्तमान में तीसरे चरण में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से 12 से 14 वर्ष के किशोर बालक बालिकाओं एवं 60 वर्ष से ऊपर वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था टीकाकरण के माध्यम से की गई है। सोमवार को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय के पुराने भवन में संचालित किए जा रहे टीकाकरण केंद्र में 12 से 14 वर्ष के किशोर बालक बालिकाओं को विभिन्न स्कूलों के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रथम डोज लगवाने भेजा गया। इस दौरान नगर के बैंक कॉलोनी स्थित बागेश्वरी विद्या मंदिर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज एवं नालंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल न्यास कॉलोनी के साथ ही अन्य निजी एवं शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने कोरोना का प्रथम डोज लगवाया है। टीकाकरण का यह प्रयास प्रशासन के द्वारा आगे भी निरंतर जारी रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहले चलाए गए विभिन्न 2 चरणों में 18 वर्ष से लेकर बुजुर्गों के लिए प्रथम एवं द्वितीय डोज के साथ ही बूस्टर डोज लगाए जाने की व्यवस्था की गई थी, जिसके दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए गए टीकाकरण केंद्रों में बड़ी तादाद में नागरिकों ने उत्साह के साथ टीकाकरण करवाया था। हाईकमान के आदेश पर तत्काल हारून यूसुफ और गुड्डन पांडे को असम भेजा गया। राज्यसभा प्रत्याशी चयन के लिए असम हारून यूसुफ, असम गुड्डन पांडे ने कांग्रेस के सभी विधायकों से उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सर्वसम्मति से रिपुन बोरा का नाम तय किया गया। 30 मार्च को मतदान होना है। यहाँ गांधी मैदान पर 3 अप्रैल से प्रस्तावित अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता को निरस्त कर दिया गया है। अब यह प्रतियोगिता दिसंबर में या अगले वर्ष जनवरी में ही हो सकेगी। इस प्रतियोगिता की तिथियों के साथ अन्य प्रतियोगिताएं होने के कारण हॉकी मध्य प्रदेश ने इसे आयोजित करने में असमर्थता जताई है। महादेव सुंदरम जन कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित मुस्कान डे केयर सेंटर पर सोमवार को सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान सेंटर पर समिति वृद्धजनों ने भगवान का स्मरण करते हुए सुंदरकांड का पाठ किया। इस अवसर पर
संस्था संचालक मनीष सिंह ठाकुर, मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल, संस्था प्रभारी नितिन वर्मा, शालिनी यादव सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। महादेव सुंदरम जन कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित मुस्कान डे केयर सेंटर पर सोमवार को सुंदरकांड का पाठ किया गया। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना बालक इकाई की 20 सर्टिफिकेट परीक्षा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मुकेश बड़ोले के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 4 दिवसीय विधायक कप का वॉलीबॉल से हुआ आगाज। भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव चैत्री चांद पर्व सिंधी समाज द्वारा मनाया जा रहा हर्षोल्लास से। 3 वर्ष पहले निकाल ली फिश मार्केट की राशि, अब बीम कॉलम डालकर कर रहे बनाने की औपचारिकता। पथरौटा ग्राम पंचायत का बड़ा कारनामा। प्रशासन ने रुकवाया अवैध कॉलोनी के निर्माण का कार्य। वैध और अवैध कॉलोनी के रहवासियों के बीच बढ़ रहे टकराव पर विधायक ने पहुंचकर किया पटाक्षेप। सोने आवास में हुई 1.5 लाख की चोरी। साई फॉर्च्यून में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से रहवासियों में भय का माहौल। और विधायक ने निरीक्षण कर ट्यूबवेल कराने के दिए निर्देश। उत्तर बंगलिया में पेयजल संकट जल्द होगा समाप्त। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।